हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो आपका आज चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर 10 है, क्लास 10 मैथ का जो है चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें से आपका जिसका नाम है वृत्त। क्या है? वृत्त। इस वृत्त के क्वेश्चन में से आपका टोटल वृत्त और त्रिभुज, जो आपका त्रिभुज चैप्टर है, वृत्त और त्रिभुज मिलाकर दोनों में से आपको 10 नंबर का बनाएगा क्वेश्चन। तो 10 नंबर का क्वेश्चन तो दोनों में से बनाएगा, तो 5 नंबर तो कम से कम ये वाला चैप्टर आपको देना है। वृत्त चैप्टर जो है आपको कितना नंबर देगा भाई? वृत्त जो चैप्टर है कम से कम आपको 5 नंबर दे के जाएगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव शामिल होंगे और लॉन्ग भी आंसर शामिल हो सकते हैं। तो चलिए, वो आपका बोर्ड के हिसाब से होगा, जो आपका पेपर होगा सेट के हिसाब से, किस हिसाब से मतलब कौन सा क्वेश्चन आता है, ये तो पेपर मिलने के बाद ही हमको पता चलता है। तो चलिए, तैयारी अपनी जम के रहे, बाकी जो भी क्वेश्चन आए उसका सामना किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करके पीछे से कुछ मॉडल पेपर से क्वेश्चन लेके बनाए जा रहे हैं। तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले वृत्त। वृत्त क्या होता है बच्चों? तो इस चैप्टर का नाम वृत्त ही है। तो बहुत बच्चों को अभी ये भी नहीं पता होगा, पूरा साल खत्म हो गया, 20 दिन पेपर के बाकी हैं, 20 दिन बाद आपका पेपर है। तो भाई क्या करें 20 दिन? बहुत बच्चे घबराए होंगे 20 दिन में क्या करें। तो क्या करें, बालाजी कोचिंग क्लासेज में ज्वाइन करें और उसको पढ़ें। मैथ तो आपका 100% पार हो जाएगा। देखिए क्या होता है वृत्त। क्या होता है भाई? वृत्त होता है आपका बिंदुओं का एक समूह होता है। क्या होता है वृत्त? ध्यान से देखिएगा, वृत्त जो होता है बिंदुओं का वह समूह होता है, बिंदुओं का वह समूह। ये देखो क्या है, ये बिंदुओं का वह समूह है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो आपने वृत्त की परिभाषा को क्लियर किया। क्या होता है वृत्त की परिभाषा? कि बिंदुओं का वह समूह। किसका समूह बेटा होना चाहिए? बिंदुओं का समूह होता है। किसका समूह होता है? बिंदुओं का समूह। तो बिंदुओं का वह समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, समान दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, सभी दूरी क्या हो? समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। जैसे परिभाषा के तौर पे, जैसे हम परिभाषा वृत्त की दे सकते हैं, जैसे टायर, टायर देखें नहीं देखें, टायर, रिंग, टायर, रिंग, ये सब वृत्त की परिभाषाएं होती हैं। टायर बनता है ना, दोनों गोला गोला होता है, तो क्या बना रहा है? वृत्त बना रहा है। उसकी जो देखो तीलियां जो होती हैं, टायर जो चक्का होता है उसका टायर होता है, तो इसकी तीलियां इससे समान दूरी पर, धुर्रा होता है, कहलाता है धुर्रा। धुर्रे से क्या होता है? समान दूरी पर होता है। तो इसका वृत्त कौन सा कहलाता है? देखो वृत्त ये वाले चारों भाग कहलाते हैं। तो आपने वृत्त क्लियर किया, ठीक है। वृत्त। अब देखिए वृत्त में कुछ संबंधित परिभाषाएं होती हैं। पहली परिभाषा होता है केंद्र। वृत्त का केंद्र क्या होता है? देखते हैं परिभाषा संबंधित। पहला क्या होता है? वृत्त का केंद्र। तो देखिए वृत्त का केंद्र अगर आपको पूछ ले क्या होता है, तो वृत्त के जिस निश्चित बिंदु से बिंदुओं का वह समूह निश्चित दूरी पर होता है, उस ही बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, अर्थात सेंटर ऑफ सर्किल कहते हैं। समझ में आया? वृत्त का केंद्र क्या होता है कि जिस बिंदु से सभी बिंदु समान दूरी पर होते हैं, वह निश्चित बिंदु जिससे यह समान दूरी पर होते हैं बिंदु, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो पहली परिभाषा आपकी ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। परिधि क्या होता है बच्चों? परिधि, ये देखिए, ये जो हमने बोला बिंदुओं के समूह, ये है ना बिंदुओं के समूह। वृत्त में बिंदुओं का जो समूह होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि कहते हैं। तो ये परिधि आपकी क्लियर होगी। अगली चीज होती है आपकी त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। ये सब देखिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिज्या क्या होता है भाई? तो आपने केंद्र पढ़ा, केंद्र से
परिधि के बीच की दूरी को, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को कभी कभी कैपिटल आर से और कभी कभी स्मॉल आर से भी प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि इसका इंग्लिश मीनिंग होता है रेडियस। रेडियस का पहला अक्षर है क्या होता है, आर होता है, तो आर ले लेते हैं। तो ये चीज आपका हो गया त्रिज्या। इसमें अगली चीज हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, अभी इसके प्रकार बाद में पढ़ते हैं, पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं। वृत्त के भाग, वृत्त के भाग, कितने भाग होते हैं वृत्त के? बहुत बच्चे जानते होंगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो देखिए पहला भाग क्या होता है, पहला भाग होता है स्वयं वृत्त ही होता है, स्वयं वृत्त। जैसे कोई टायर ले लीजिए, टायर कि चारों ओर जो होता है, बीच में खाली होता है ना, चारों ओर जो टायर का होता है प्लास्टिक एरिया, वही आपका वृत्त कहलाता है। जैसे ये टायर है भाई, ये मान लेते हैं, इसको हम बना देते हैं इस प्रकार, ठीक है। ये एक टायर था, तो ये वाला जो दोनों मोटाई बन रही है, ये क्या कहलाएगा? एक प्रकार का वृत्त कहलाएगा। तो आप इसको अगर 3D इमेज के रूप में समझेंगे तो इस प्रकार, ये 2D इमेज समझेंगे तो इस प्रकार बनेगा। तो ये जो ये बिंदुओं का समूह है, ये क्या कहलाएगा? एक वृत्त कहलाएगा। दूसरा जो भाग होता है उसे बोलते हैं अभ्यंतर, अभ्यंतर, ठीक है। क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। अभ्यंतर मतलब अंदर के भाग। ये जो वृत्त है इसके अंदर कोई भी बिंदु हो तो कहाँ पर स्थित है? वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। देखिए दूसरी चीज होता है, तीसरा भाग होता है आपका बहिर्भाग। क्या होता है? बहिर्भाग। वृत्त का एक होता है बहिर्भाग। बहिर्भाग क्या होता है? वृत्त के बाहर के एरिया को, बाहर के क्षेत्र को वृत्त का बहिर्भाग कहते हैं। तो हमने वृत्त का बहिर्भाग समझा किसे कहते हैं? वृत्त के बाहर के एरिया को यानी क्षेत्र को ही वृत्त का बहिर्भाग कहते हैं, या बाह्य क्षेत्र भी किसको जाना जाता है। तो आपने ये चीज पढ़ ली। आगे आपकी अगली परिभाषा होती है, एक चीज है और बताते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा आपका है जीवा होता है। क्या होता है? जीवा। तो जीवा को हम समझते हैं, जीवा क्या होता है, ध्यान से समझिए। जीवा क्या होता है समझ लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं एक वृत्त था, ठीक है। वृत्त के, ये वृत्त है ना, ये वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु ले ले, कहीं पर भी आप दो बिंदु ले लीजिए। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। तो ये आपकी होगी जीवा, इसका नाम देते हैं बिंदु ए बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा खंड वृत्त की जीवा कहलाती है। तो आपने समझा जीवा किसे कहते हैं। अब एक चीज होता है इसी में, वृत्त का व्यास क्या होता है? व्यास बच्चों, वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास जो होता है, यदि यही जीवा वृत्त के मान लेते हैं, ये बिंदु ए नहीं था, यहां पर आ गया ए बी, ठीक है, इसको मिला दें। अब लेकिन ये जो केंद्र से होकर जाए, किससे होकर जाए? यदि वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो उसे जीवा ना कहकर हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। तो यदि ऐसे भी बता सकते हैं, दो बिंदु वृत्त पर स्थित दो बिंदु यदि केंद्र से होकर जाते थे, वृत्त पर स्थित वह रेखाखंड जो किससे? केंद्र से होकर जाए, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या। तो आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि व्यास इज इक्वल टू होता है 2 गुणे आर यानी 2r यानी 2 गुणे त्रिज्या। समझ में आया? यानी जो व्यास होता है वो 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है, या त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो एक चीज यहां से हमको फार्मूला मिल जाता है। आगे अपन समझते हैं, आगे क्या है ध्यान से देखिए। ये तो आपका व्यास हो गया, ये चीज हो गया। एक चीज हम आपको बताते हैं, रेखा, रेखाखंड और किरण क्या होती है। 3 चीजें हैं। तो देखिए रेखा क्या होता है भाई? रेखा और दूसरी होती है रेखाखंड, तीसरा होता है किरण। क्या होता है? किरण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रेखा, रेखाखंड और किरण। तो ये रेखा क्या होता है? रेखा जो होता है जिसकी लंबाई क्या हो? अनंत हो। हमने कक्षा 6 में ही पढ़ चुके हैं कि जिसकी
लंबाई अनंत होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। जैसे इसको अगर रेखा को प्रदर्शित किया जाए तो इस प्रकार तीर लगा के, मतलब ये ऐसे अनंत तक चला जाएगा, ये इधर वाला भी ऐसे अनंत तक चला जाएगा, ये रेखा कहलाता है। लेकिन रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की लंबाई होती है। इसमें क्या होता है, लंबाई नियमित होती है कि इतनी दूरी है, ये 5 मीटर का डंडा है तो एक रेखा बनेगा, एक नियमित है। तो ये क्या हो गया, इसको इस प्रकार डैश बिंदु बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, ये क्या हो गया, रेखा खंड हो गया। किरण क्या होता है, आपने एक चीज पढ़ा होगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें निकलने का बिंदु तो निश्चित है, लेकिन ये कहां तक जाएगी ये निश्चित नहीं है। यानी हम इसको मान लेते हैं कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो ये किरणें निकली और जाती कहां तक है, निकलने का तो है कि सूर्य से निकल रही है, सूर्य से, लेकिन इसके कहां तक जाएगी, कहां तक, अनंत। तो अनंत तक जाने के लिए तीर का निशान लगा देते हैं। तो आपने समझा कि रेखा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, रेखाखंड को कैसे प्रदर्शित करते हैं और किरण को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आपको अगर चित्र में दिया गया है कोई भी इस प्रकार का चित्र है तो ये रेखाखंड है। अगर ऐसे इस प्रकार को बढ़ा दिया, इस प्रकार कर दिया तो ये रेखा कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? तो आप लोग 10 में पहुंच गए, चित्र को देखते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें रेखा दिया कि रेखाखंड। बहुत बच्चे समझ जाते हैं, जो पढ़े होंगे समझ जाते हैं, जो नहीं पढ़े होंगे वो नहीं समझ पाते हैं। तो देख लीजिए, आप आज से जानते रहिए, दिमाग में रखिए। अब आप लोग जो है थोड़ा हाई लेवल की पढ़ाई करने वाले हो, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप मत करिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। इतनी चीज हमने समझे, रेखा, रेखाखंड, व्यास, त्रिज्या, ये सब हमने पढ़ ली। अब देखिए रेखाएं जो होती है, वृत्त पर कितनी प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती हैं, ध्यान से देखिए। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए जो वृत्त होता है इस पे 2 रेखाएं खींची जा सकती। पहला होता है, यही 2 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से, यही 2, पहला वाला तो उतना खास नहीं है बट दूसरा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके क्वेश्चन बनने वाले। पहला होता है छेदक रेखा, छेदक रेखा। दूसरा होता है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। 2 प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती हैं, पहला छेदक रेखा, दूसरा स्पर्श रेखा। तो समझते हैं छेदक रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है। छेदक रेखा क्या होता है, वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करे, वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, छेदक रेखा। तो यहाँ पर ए बी जो रेखा है, यह वृत्त ओ केंद्र वाले वृत्त को एक बिंदु मान लेते हैं सी और दूसरे डी पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह क्या कहलाता है, छेदक रेखा कहलाता है बच्चों। तो यहां पर देखेंगे छेदक रेखा आपने समझा। दूसरी चीज है स्पर्श रेखा। क्या होता है, देखो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करके निकल जाए। देखो जैसे ये एक बिंदु पर क्या किया, स्पर्श किया और नमस्ते कर दिया, यानी निकल गया, तो ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, स्पर्श रेखा कहलाता। और एक चीज, जिस बिंदु पर ये वृत्त के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। समझ में आया? जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक चीज हमने आपको बताना भूल गया कि जो वृत्त होता है इसकी प्रत्येक जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, एक वृत्त की प्रत्येक त्रिज्याएं बराबर होती हैं, चाहे जितनी त्रिज्याएं इस वृत्त की हो सभी क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। और एक चीज है, अब अगर हम बोलें वृत्त के एक बिंदु पर या एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच जाती है, जैसे ये एक वृत्त है इस पे हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं, क्योंकि ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, तो जितने बिंदु उतने स्पर्श रेखा, तो अनंत बिंदु तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरी चीज, अगर एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती, तो एक बिंदु पर मेरे भाई केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये दिमाग में आप रखिएगा कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब ये चीज हो गया। अब जैसे कोई बाहर बिंदु, मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु है, बाह्य बिंदु से
पूछ लेता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ध्यान से देखिएगा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं? 2 स्पर्श रेखाएं। इस प्रकार आप 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसके अलावा और कोई रेखा नहीं खींच सकते। अगर आप खींच सकते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप खींचकर भेज सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं बच्चों? केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये आपके लिए जो अभी तक हमने पढ़ाया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जान लीजिए रामबाण आपको दे दिया, ठीक है। तो चलिए आगे हल करते हैं। आपका इसमें 2 प्रमेय है। बच्चे कहते हैं प्रमेय को तैयार नहीं करते हैं सर, प्रमेय नहीं आता है। बेटा प्रमेय आता है, किताब उठा के देखो, पीछे साल वाले आप क्वेश्चन को उठा के देखिए, उसमें दिया रहता है प्रमेय। बस कथन दे देता, आप समझ नहीं पाते प्रमेय दिया है, क्या दिया गया है, दूसरे चीज दे दिया है। तो कथन को याद कीजिए, ना कि आप प्रमेय 1 याद कीजिए और प्रमेय 2 याद कीजिए। तो कथन क्या है, पहला प्रमेय चलिए हम करते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रमेय 1 क्या है? प्रमेय 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हमने क्या बोला कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हमने क्या बताया? वृत्त के, ध्यान से समझिएगा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये चीज है आपका, ये कथन है। ये चीज आप याद करिए तो आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर प्रमेय 1 याद करते हैं, वृत्त का प्रमेय 1 ये है, तो कोई फायदा नहीं, आपको भूल जाएगा कुछ दिन में। तो आपको याद करने की जरूरत किसकी है? इसकी है। क्या है आपका कि वृत्त की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो आप इसको पढ़िए कथन को, और इसके हिसाब से आप चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। कर एक वृत्त पहले हम बना लेते हैं, कोई वृत्त दिया गया होगा मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा वृत्त सही ढंग से नहीं बनता है, लेकिन आप जब प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो सही बन जाएगा। मान लेते हैं वृत्त का केंद्र वो है। तो जो चीज हम बोल रहे हैं यही चीज आपको लिखना है, जो चीज बना रहे हैं वही चीज आपको किसमें, इसमें जो दिया है उसमें लिखना पड़ता है। क्या दिया गया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? ओ है। जिसका केंद्र क्या है? ओ है। डन। अब कह रहा है कि एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लेते हैं इस पर हमने यहां पर एक बिंदु P है, इस पर क्या खींच दिया? एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं यहां पर, इसका नाम दे देते हैं P है। डन। अब कह रहा है स्पर्श बिंदु से जाने वाली, ये स्पर्श बिंदु है ना, जिस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं स्पर्श करते हैं उसे स्पर्श बिंदु। अब स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? त्रिज्या हो गई, है ना। तो त्रिज्या जो कह रहा है, ये त्रिज्या जो आपका बेटा होता है, ये त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है ना। त्रिज्या आपको क्या कह रहा है? ये इस पे लंब होता है, यही चीज आपको प्रूफ करना है मेरे भाई। तो आपको जो दिया है सबसे पहले ये, इसका नाम देते हैं स्पर्श रेखा AB है। क्या है? AB है। तो ध्यान से देखिए, स्पर्श रेखा, इसका रेखा बनाना है, तो रेखा बनाने का अगर बोल रहा रेखा तो रेखा बनाइए, रेखा खंड बोलता है तो रेखा खंड बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो आपको दिया गया कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है, और इस पे एक स्पर्श रेखा P बिंदु से जाती हुई AB खींची गई है, APB खींची गई है। हमने O और P को मिला दिया, OP को मिला दिया है। बस ये चीज आपने दिया है, लिख दिया। आपको सिद्ध क्या करना है भाई? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि OP लंब है किस पर? AB पर। OP लंब है किस पर? AB पर। ये चीज आपको सिद्ध करना है,
प्रूव्ड करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों कैसे करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी रचना भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रचना क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने ए बी बी रेखा पर कोई बिंदु बाह्य बिंदु क्या ले लिया? क्यों ले लिया? क्या ले लिया? कोई बाह्य बिंदु क्यों ले लिया। तो यहाँ से हमने कोई बाह्य बिंदु क्यों ले लिया। अब एक चीज हम देखेंगे, जो आपका ओपी है ये ओ क्यों है, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? खुद गेस करो कौन सा बड़ा होगा भाई? ओ क्यों। आप कहोगे सर कि ओ क्यों बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा? ओ क्यों बड़ा होगा? क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, त्रिज्या जो होती है ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये इतना बढ़ रहा है, इतना क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जिसके कारण ओ क्यों, जो ओ क्यों होगा वो बड़ा होगा ओपी से। और ये कब तक सिद्ध है, मतलब कब तक के लिए ये सत्य है? ये सभी बिंदुओं के लिए सत्य है, ए बी के सभी बिंदुओं के लिए सत्य है, केवल पी बिंदु को छोड़कर। केवल पी बिंदु छोड़कर ए बी के सभी बिंदुओं के लिए ये वाला नियम सत्य है, यानी पालन करता है। यानी ये सबसे बड़ा होगा सिर्फ पी को छोड़कर, पी के बराबर ओपी के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि यहां से ये चीज सिद्ध होता है, यानी ये जो ओ क्यों भुजा है ये ए बी के सभी बिंदुओं के लिए क्या है? बड़ा है। इसलिए यहां से हम कह सकते हैं जो ओपी है वो इस बिंदु से सबसे न्यूनतम दूरी है, इसके लिए सबसे न्यूनतम दूरी है। तो यहां से ये चीज सिद्ध होता है कि हमने पढ़ा है कि या हम जानते हैं कि किसी दिए हुए बिंदु से किसी दी हुई रेखा तक खींचे जाने वाले सभी रेखाखंडों में लंब सबसे छोटी रेखाखंड होती है। तो यहां से आपने क्या बताया कि लंब सबसे छोटी रेखाखंड हो गई। लंब सबसे छोटी रेखाखंड यानी ये आपका क्या हो गया? ओपी क्या हो गया? लंब हो गया। यहां से आपने सिद्ध कर दिया ओपी लंब है किस पर? एबी। तो ये प्रमेय आपको अपने दिमाग में फिट करके रखना है कि यदि कोई स्पर्श रेखा है भाई तो ये यहाँ पे त्रिज्या अगर है तो ये क्या होगी? लंब होगी। दूसरी इधर से खींच दिया तो ये त्रिज्या है, क्या होगी? ये लंब होगी। ठीक है, इधर से खींच देते हैं ये त्रिज्या है तो ये क्या होगी? लंब होगी। तो ये दिमाग में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय रखना है। तो ये आपका प्रमेय हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रकार इसको आप जिस प्रकार हमने बोला ठीक उसी प्रकार हम लिख सकते हैं। एक बार मैं आपको बोल देता हूं कैसे लिखना है। जैसे आपको लिखना है, पहले क्या ज्ञात है? एक वृत्त है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और APB इस वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है तथा PO को मिलाया गया है। ठीक है, ये चीज आपको दिया गया। सिद्ध क्या करना है कि त्रिज्या OP रेखा AB पर लंब है। तो हमने रचना कर लिया APB पर कोई बिंदु क्यों लिया और OQ को मिला दिया। उत्पत्ति में हम लिखेंगे APB स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, क्योंकि बिंदु P को छोड़कर ABP के सभी बिंदु के लिए सभी बिंदु वृत्त के बाहर होंगे। अतः PQ यही चीज OQ बड़ा होगा किसके? OP के। और यह सभी बिंदुओं के लिए, यह AB के सभी बिंदुओं के लिए सत्य है केवल P को छोड़कर। अतः इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि OPO जो है उन समस्त रेखाओं खंड में सबसे छोटा रेखा है। इसलिए अभी कब होता है? लंब रेखा ही सबसे छोटा रेखाखंड होता है, इसलिए यह क्या हो गया? लंब आपका प्रूफ हो गया। तो प्रमेय 1 आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए प्रमेय 2 के अनुसार हम चलते हैं। प्रमेय 2 देखिए क्या है बच्चों? प्रमेय 2, तो प्रमेय 2 को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमेय 2, तो ध्यान से देखिए प्रमेय 2 क्या है। तो प्रमेय 2 है कि वृत्त के किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये चीज आपको सिद्ध करना है। क्या दे रहे हैं कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई
स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु पर कितनी आप स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, हमने अभी आपको जस्ट बताया 2 स्पर्श रेखाएं। तो एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है ना, तो एक वृत्त बना लेते हैं और इस पे 2 स्पर्श रेखा दे देते हैं। मान लेते हैं एक स्पर्श रेखा ए और P है, ठीक, मान लेते कोई बाह्य बिंदु P है और दूसरी स्पर्श रेखा, ओह माय गॉड गलत हो गया है ना, दूसरी स्पर्श रेखा इस प्रकार, कुछ गलत बन रहा है ना, देखिए ये P बिंदु था, कोई बाह्य बिंदु क्या था, P था। इस पे हमने एक AP दूसरा BP स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक है। इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है भाई, आपको क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए, आपको सिद्ध करना है AP बराबर किसके है, BP के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AP बराबर BP। यही चीज आपको सिद्ध करना है बच्चों, है ना, ये चीज सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखेंगे अपन, एक थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हम रचना कर लेते हैं। ये मान लेते हैं इसका केंद्र क्या था, O था। आपको दिया क्या गया, O वृत्त का केंद्र दिया गया है, ठीक है। अब हमने यहां पर क्या किया, इसको OA और OB को मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज आप देखेंगे, ये स्पर्श बिंदु है और ये त्रिज्या है, क्या है, ये त्रिज्या है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है सदैव, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है सदैव, लंब होती है, यानी 90 अंश, डन। और यहां पर भी ये त्रिज्या है और स्पर्श रेखा भी आपने परमेय से बड़ा, ये क्या हो गया लंब। हम यहां पर O और P को मिला देते हैं, O और P को मिला देते हैं। अपन करना क्या है, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने का, और सर्वांगसम होने के कारण ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। तो अपन ले लेते हैं, कौन कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं बच्चों, त्रिभुज AOP, AOP तथा कौन सा त्रिभुज लेते हैं भाई, BOP, BOP में ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, AO बराबर है BO, क्यों बराबर सर जी, क्योंकि देखो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। क्यों बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए क्या है, ये बराबर हो गया। पहली चीज, पहली शर्त। दूसरी चीज OP, देखो OP बराबर किसके है, OP। देखो इस त्रिभुज में OP है और इस वाले त्रिभुज में भी OP है, OP इक्वल टू OP क्यों बराबर है, क्योंकि उभय निष्ठ है, कॉमन है। और एक चीज क्या बराबर, देखिए इसमें कोण A बराबर किसके है, कोण B के, क्यों, प्रत्येक कोण 90 अंश है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या सदैव लंब होती है। अब देखो दो भुजा और एक कोण बराबर, अर्थात यस A यस सर्वांग समता से आपका त्रिभुज AOP सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BOP के। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, इनकी संगत भुजाएं बराबर, दो भुजाएं वैसे बराबर थी, तीसरी अपने आप बराबर हो गई, यानी क्या तीसरी भुजा है AP बराबर BP। तो यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो आपने इस चीज को क्या कर दिया बच्चों, प्रूव्ड कर दिया कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आपने इस चीज को प्रूव कर दिया और सिद्ध कर दिया। बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। तो इसी प्रकार को आप क्वेश्चन को हल करना है। चलिए हम अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया गया है। इन क्वेश्चनों को आप हल कर लीजिएगा और पेपर पे जाके आप मॉडल पेपर ले लीजिए और मॉडल पेपर से क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिए। अगर ना आता है क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चनों को पूछ भी सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से भी जाकर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जाके क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।